ओके कर दी हमने। तो देखिए भाई लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में कितने आ रही हैं? तो एक आएगा आपका 2.1 से लेके 2.5 तक और सेकंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो 1+1 है वो आएगा 2.6 से लेके 2 आगे 10 तक एक्सरसाइज। इनमें से ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर और आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उन शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है तकरीबन आप कह रहे 5 और 6 बोर्ड में आने और इसके अलावा जो एमसीक्यूज आएंगे वो भी तकरीबन 4 to 5। सो पेपर में 10 मार्क्स के लॉन्ग, 10 मार्क्स के शॉर्ट, 5 मार्क्स के एमसीक्यू, 25 नंबर इधर से है डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया? आपने इसकी अब इम्पोर्टेंस समझ जानी की। तो बेसिकली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है in which we calculate the rate of change किसका रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज of dependent variable with respect to independent variable. सो आपने कहना है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। यही इसी तरह आप थोड़ी सी मैथमेटिकल वर्डिंग में लिखेंगे तो वो डेरिवेटिव होगा, फंक्शन नहीं होगा। डेफिनेशन सो अब इसको डिनोट किस तरह करते हैं? dy बाय dx। इसमें जो है ना हमारे पास dy बाय dx ये बेसिकली ऑपरेटर है डेरिवेटिव का। ये हमारे पास ऑपरेटर है डेरिवेटिव्स का। सो टाइम्स है कि ये बगैर में सीधा अपने काम पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ रूल्स हैं। रूल्स नंबर 1 रूल है हमारे पास, अगर डेरिवेटिव में कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसका आंसर 0। अब देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, इसका मतलब अब देखिए ह्यूमन बीइंग है बेसिकली डिपेंडेंट है। अगर आप लोग का मौसम मतलब अगर कह लें आप कि हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब आप अपनी खुराक से भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास गर्म मौसम है तो आप लोग ठंडी चीज़ों की तरफ जाएंगे और अगर ठंडा मौसम है तो इसी तरह जो क्लॉथ्स हैं वो भी आपको पता है, अगर विंटर है तो उसमें हॉट क्लॉथ जो गर्म कपड़े होते हैं, और अगर समर है तो उसमें आपको पता है नॉर्मल कॉटन के कपड़े। तो डिपेंड कर रहे हैं ना वेदर और ह्यूमन एक्टिविटीज। सो ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन वेदर। वेदर को कोई फर्क नहीं पड़ता बट ह्यूमन लाइफ को पड़ रहा है। तो जिसको फर्क पड़ रहा है वो डिपेंडेंट है और जिसको नहीं पड़ रहा वो इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, अगर डेरिवेटिव में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए साथ तो कांस्टेंट बाहर और डेरिवेटिव
तीसरा रूल जिसको कह दिया सम और डिफरेंस रूल। तो डेरिवेटिव में अगर कोई दो फंक्शन एक एफ ऑफ एक्स है प्लस माइनस कोई जी ऑफ एक्स, ये प्लस भी हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, पहले में डेरिवेटिव अलग और दूसरे पे प्लस माइनस सेकंड वाले पे अलग। इधर आप प्लस के लिए भी कर सकते हैं और माइनस के लिए भी कर सकते हैं। डेरिवेटिव में अगर आपके पास किसी वेरिएबल की पावर आ जाती है, यानी x की पावर n आ गई, ये बनेगा n x की पावर n माइनस 1 और dx बाय dx। तो यहां पर n हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है। n आपका कह लें आप बिलोंग करता है सेट में से, सेट ऑफ इंटीजर्स। बच्चों मेरी बात सुने दोबारा, इस रूल को नाम दिया गया है पावर रूल। पावर रूल, और ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि तकरीबन हर क्वेश्चन में ये यूज होना है। पावर रूल, अभी हम पावर रूल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन। सो पहली बात, अगर डेरिवेटिव में सिर्फ कांस्टेंट होता है, यानी अब डेरिवेटिव वन का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो x ने तो वन में कोई फर्क नहीं डालना, तो इट्स मीन उसका आंसर क्या होगा? जीरो। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x का ही x के विद रिस्पेक्ट टू, तो कुछ फर्क आएगा। तो ये चार रूल्स आज डिस्कस करने हैं आप लोगों ने। समझ आ गई बात? तो इसको रेस कर रहे हैं और एग्जाम्पल्स की तरफ आती है। तो देखिए भाई, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हो गए जिसकी वजह से आपको जरा सॉल्व करने में आसान मिले। आपको सवाल में लिखा है डिफरेंशिएट। अगर आप लोग को मैं बताऊंगा ये पहले हम कौन सी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज नंबर हमारी आज चलेगी 2.3। सो 2.3 एक्सरसाइज से स्टार्ट होगा ये डेरिवेटिव। मैंने 2.1 नहीं कहा, मैंने 2.2 भी नहीं कहा। सो डिफरेंशिएट। ये मेरे पास क्वेश्चन, इसको मैंने हाईलाइट कर लेंगे। एक्स के प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2। आप लोगों को याद होना चाहिए कि माइनस 1/2 का मतलब था ये डिनोमिनेटर में थी पावर। आप अगर मैं बेटा आगे इसकी जगह पे ये लिख दूं 3 ओवर अंडर रूट एक्स, तो 1x से आपने ऊपर ही आ जानी उसमें घूम के। तो क्वेश्चन में चेंज कर देते, यहाँ पर मैंने इस तरह उसको पढ़ ले दिया। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको क्या करना हुई है आपकी, फाइंड dy बाय dx। तो उसके लिए आपने पहले y को सिंप्लीफाई करना है, प्लस इसको मैं लिख देती हूँ x की पावर 1/2 अलग। प्लीज लिसन, अंडर रूट को लिख दिया 1/2 और इसको मैं ऊपर ले गया तो क्या बनेगा 3x की पावर, क्या ये माइनस 1/2 3 की भी है? नहीं, ये सिर्फ उसके नीचे वाली। सो डिफरेंशिएट with respect to x on both sides. So d by dx x square plus x की पावर 1/2 minus 3
एक्स की पावर -1/2 ये। अच्छा, अब डेरिवेटिव आप लोगों ने सम रूल पढ़ा हुआ है, पहले में ले लो, दूसरे में ले लो, तीसरे में, तो यहां पर आपने लिखना है dy/dx। सो dy/dx next plus derivative plus minus देखिए dy/dx आप लोग मुझे इधर बताएंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है अकॉर्डिंग टू पावर रूल। पावर रूल कहते हैं n, पहले n इधर क्या है हमारे पास 2 जो उसकी पावर है, यानी पहले पावर फिर x की पावर में से 2 - 1 और फिर आगे तो जिस चीज की पावर होगी। मैंने तब तक आगे नहीं जाना जब तक आपको पावर रूल का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होना। देखिए पावर रूल क्या है, डेरिवेटिव लेते हैं हम x की पावर 2, तो वो उसमें लिखा हुआ है x की पावर n, x की पावर में से n - 1 और फिर जिसकी पावर थी वो चाहिए। तो n क्या है इधर हमारे पास 2, तो 2 पहले आ गया, फिर x की पावर 2 - 1 फिर जिसकी पावर थी, तो ये पावर रूल था हमारे पास। अब इसके मुताबिक इसका बताओ क्या आंसर बनेगा। 1/2 एज इट इज, x की पावर में 1/2 -1 और डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इधर, जिस चीज की पावर थी उसका डेरिवेटिव बड़ा आगे माइनस। अब कोई बच्चा इसमें बता सकते हैं मुझे। देखिए 3 एक कांस्टेंट है जो साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रॉपर्टी रूल नंबर 2 उसमें से 3 पहले बाहर आएगा। अच्छा बच्चों, डेरिवेटिव करते टाइम आप लोगों ने मैनर्स का बहुत ख्याल रखना है, इधर कुछ भी ऐसे वैसे नहीं कर सकते आप। जरा आप लोगों स्टेप ऊपर नीचे किया क्वेश्चन गलत हो जाना, तो तरीके से उन रूल्स की मदद से जाते हैं जाना है। तो पहले अगर कोई बाहर आ रहा हो तो बाहर निकालना है उसको उस टाइम पे। अब देखिए dy/dx 2x या 2 - 1, अब नेक्स्ट आ गया प्लस 1/2। अब x की पावर क्या बनी हुई है 1/2 - 1। आप लोगों ने याद रखना 1/2 को क्या कहते हैं हम 0.5 -1 क्या आएगा आंसर -0.5 और उसको मैं क्या लिख सकता हूं x की पावर में -1। क्या याद क्लियर है कि नहीं। ये -1/2 कैसे आया, ये देखो 1/2 -1 एलसीएम ले लो इसको 1/2 आंसर इज -1/2। तो मसला यहाँ तक तो पूछ लिया, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। और ये dx और dx कट गया, तो देखिए आ गई ये 3 बाहर आ गया। अब इधर क्या लगेगा भाई रूल -1/2 x की पावर में -1/2 -1 करना -1 ही है और इधर dx बाय ये अब यहां पर क्या आएगा फाइनल dy बाय dx which is equal to 2x 1 ओवर ये प्लस आ गया 2 इधर पावर उसकी नेगेटिव है नीचे आ गई पॉजिटिव। अब 3 अंदर जा रहा है प्लस 3/2 x की पावर यहाँ कोई बताएगा मुझे क्या आएगा -1/2 -1 डायरेक्ट बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा -1/2 -1 2 एलसीएम आ गया -1 -2 आंसर इज -3/2। बच्चों ये आप लोगों ने मुझे देने हैं इसके जवाब, नहीं तो बड़ी फायदा नहीं है कि मैं आप एक एलसीएम लेके बताऊं क्वेश्चन। तो इसका क्या आंसर आएगा -3/2। देखो डेरिवेटिव बनने का कोई स्वाद नहीं है कि मैं इधर एलसीएम ही लेता हूं बैठ के। सेकंड ईयर के बच्चों को ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए।
प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 और एक्स की पावर 3/, ये आपका आंसर है, जस्ट आपका ये आंसर। तो वो कहते हैं ना मैथ में आपको पता है अगला स्टेप पता होना चाहिए क्या है, और उससे पीछे भी है ना हमको आने का पता हो। तो अगर इस फंक्शन की मैं इंटीग्रेशन कर दूं वापस ये सवाल फंक्शन जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें आप यही काम करोगे, इसके जो डेरिवेटिव हुए होंगे उनको आप वापस इंटीग्रेट में चेंज कर दोगे। सो ये आपका ओवरव्यू है क्वेश्चन का, आप लोग इसको देख सकते हैं। सो किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिए। इजी। सो एक आप इसके अलावा क्वेश्चन देखेंगे, आपने क्वेश्चन तब तक जो है ना वो सॉल्व नहीं करने जब तक सिंपलीफाई नहीं हो जाए। अब मैं बुक ओपन करेंगे उससे देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो इससे मिलते जुलते। मैं रेस कर सकता हूँ सारा कर दूं? सो एक्सरसाइज नंबर 2.3। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें अगर इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो मैं बोर्ड में लिख रहा हूं और आप मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1, x की 4 प्लस 2x की 3 प्लस x के डू योर सेल्फ। या आप लोगों ने कर लेना पिछले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी आप लोगों ने खुद ही करना है। x की पावर -3 प्लस 2 x की पावर -3/2 प्लस 3। इसमें ले लो डेरिवेटिव, इसमें ले लो और इसका तो 0 हो जाएगा 3। इसके बाद जो आपने क्वेश्चन करने हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं अंडर रूट x -1 ओवर अंडर रूट x का होल स्क्वायर। इसका पहले होल स्क्वायर ओपन करने हैं आप लोगों ने, देन जो डिनोमिनेटर में होंगे वो ऊपर में है डिनोमिनेटर में, और देन उन पे डेरिवेटिव लगा देना। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ये 3 क्वेश्चन आपने करने। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि है क्वोशंट रूल। सो क्वोशंट रूल की तरफ जाने लगे। इन तीनों क्वेश्चन अगर कोई कहेंगे तो मैं करवा देता हूँ, अदरवाइज आप लोगों ने इजीएस्ट 6 में क्या सिंपलीफाई करना है, स्क्वायर ओपन कर दीजिए। ये स्क्वायर ओपन कर दो यहाँ से, प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। ये इससे कटेंगे, ये अंडर रूट एक्स इधर प्लीज, ये दोनों कटेंगे, ये x -2 प्लस 1 ओवर एक्स। सो अब यहाँ पर क्या बनेगा, x -2 प्लस ये x की पावर ऊपर ले जाओ तो -1 हो जाएगी, नीचे प्लस 1 है ना, जबरदस्ती ऊपर गए दो, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। d by dx x -2 plus x की पावर -1। so dx by dx d into 2 over dx plus d over dx। so dx by dx कर दिया, ये 1 - 0। अब उस पर पावर रूल लगाएंगे, -1 x की पावर में -1 और dx by dx ये दोनों कट गए, तो 1 माइनस x की पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1 ओवर
एक्स स्क्वायर और एक फाइनल आंसर आपका आएगा एक्स स्क्वायर इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स तो ये हमारे पास इसका 6 तक हो गया